ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों देखिए, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप सबसे खास वार्ता करने के लिए। देखिए, अपनी वार्ता का शीर्ष या टाइटल बताऊं, थंबनेल बताऊं, उससे पूर्व मैं निवेदन करूं कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन में अगर और सिलेक्ट कर देंगे ना तो मेरे अग्रिम वीडियो की सूचना पहुंच जाएगी आपके अकाउंट में। जो मेरे आगे वीडियो आने वाले हैं वो इंडिकेशन मिल जाएगा आपको। तो देखिए, मेरा जो कार्यक्रम है वो चंद्र राशि पे आधारित है, लग्न राशि पे आधारित है। लग्न राशि चंद्र राशि दोनों ही वाले देख सकते हैं। लग्न राशि को वैसे मैं थोड़ा ज़्यादा वेटेज देता हूँ 60-40 के लिए, और अगर लग्न राशि नहीं मालूम ना चंद्र राशि नहीं मालूम तो फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। 25-30% सही बैठ जाएगा उससे भी। लेकिन आपको अपना 100% पता लगाना है भाई, तो अपने बर्थ चार्ट को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि बर्थ चार्ट से ही पता लगेगा कौन ग्रह आपके खराब है कौन अच्छा है। बिना उसके देखिए, ये तो गोचर का तो करोड़ों व्यक्तियों का एक सा होगा। फिर आप कहेंगे था मेरा तो पंडित जी सब कुछ बेकार है, कुछ मैच नहीं करता, आप बारे में क्या कह रहे हैं। वो सही है कि आपके ग्रह अगर आपके जो अच्छे नहीं है बर्थ चार्ट में, तो आपका फिर फल अच्छा कैसे मिलेगा। इसलिए गोचर के साथ साथ अपनी जन्म कुंडली को भी दिखाइए। और देखिए मित्रों, अभी मैं क्या वार्ता करूंगा। देखिए, शनि की इम्पोर्टेंस मैं बता चुका हूँ जीवन में। शनि के लिए ईमानदार, सच्चरित्र और मेहनती और गरीबों का साथी और लगन से काम करने वाला व्यक्ति कभी भी दंडित नहीं होता, हमेशा शनि का लाभ पाता है, शनि का मित्र होगा। शनि हमारे शत्रु नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ। तो अब शनि देखिए 29 जून 2024 को बकरी हो गए थे। बकरी वैसे हालांकि चेष्टा बल ज़्यादा मिलता है, स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन धीमे हो जाते हैं, उनकी चाल बहुत स्लो हो जाती है। एक तो शनि वैसे ही काफ़ी स्लो चलते हैं और बकरी शनि तो और भी स्लो चलते हैं। तो अब जो है क्या हो रहा है भाई, नवंबर का महीना आ रहा है। देखिए, नवंबर का महीना आने से देखिए कुछ राशियों के तो बिल्कुल दिन बदल जाएंगे। अरे ऐसा क्या होगा नवंबर में भाई, 15 नवंबर को शनि हो जाएंगे मार्गी। तो शनि देव जब मार्गी हो गए नवंबर 15 से, तो आगे को बढ़ेंगे तेज तेज। अभी धीमे चल रहे थे तो पिछली राशि को अपने से पिछले को सपोर्ट कर रहे थे। मार्गी होते ही वो अगली राशि पर सपोर्ट करेंगे और फास्ट हो जाएंगे। तो आपको जो भी फल देना बड़ा फास्ट तेजी से देंगे। तो अब जो है बड़ा काम तेज होगा भाई। तो देखिए, कुछ राशियों के लिए तो दिन फिर गए, उनके तो चमत्कार हो गया। कोई उनके अच्छे दिनों को रोक नहीं सकता, प्रकृति भी नहीं कुछ कर सकती है। तो शनि के मार्गी होते ही यानी 15 नवंबर से और आगे 29 मार्च तक, जब तक शनि कुंभ राशि में है, तो कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया भाई। उनकी तो जिंदगी भाग्य खुल गए, भाग्य बदल गए, दिन फिर गए। तो वो कौन सी राशियां हैं मित्रों जिनके दिन फिर गए या जिनके भाग्य बदल गए, वो सब बताऊंगा मैं। देखिए होगा क्या कि शनि के मार्गी होते ही कितने ग्रहों का असर पड़ेगा, कितना एक्टिविटी बढ़ेगी, कौन कौन ग्रह एक्टिव होगा, कौन कौन भाव। देखिए, इसकी एग्जाम्पल्स मैं शुरू करूंगा। पहली राशि जो है आजकल की स्वर्ण राशि, जो गोल्डन पीरियड जिसका चल रहा है, यानी एरीज या मेष राशि। तो देखिए, शनि जो है 11वें भाव में है। कुंभ राशि 11वां भाव लाभ भाव है। और लाभ भाव में देखिए शनि है, तो शनि कुदरती रूप से स्वामी है लाभ भाव के और कर्म भाव के। तो शनि एक्टिव हो गए, मार्गी हो गए, तो ज़्यादा तेज हो गए। तो एक तो दोनों भाव, कौन सा, मकर राशि वाला जो कि आपका कर्म क्षेत्र है, और दूसरा आपका भाग्य यानी 11वां भाव जिसमें के लाभ भाव है, जहाँ शनि खुद बैठे हुए हैं। तो दोनों, एक तो 10वां यानी
10वां भाव 11वां भाव, दोनों को अच्छा फल मिलेगा क्योंकि शनि एक्टिव हो गए। अच्छा, शनि जो है इस समय राहु के नक्षत्र में है, राहु शनि के नक्षत्र में है, शनि सद्भिषा नक्षत्र में है, तो राहु का असर भी पड़ रहा है शनि के ऊपर, क्यों राहु का नक्षत्र है तो राहु का भाव भी एक्टिव हो गया। और शनि का नक्षत्र राहु, राहु शनि के नक्षत्र में है, तो वैसे शनि के एक्टिव होते राहु एक्टिव हो गए। यानी राहु कौन से भाव में? 12वें भाव में, मीन राशि में, तो 12वां भाव भी एक्टिव हो गया। और देखिए मीन राशि में है तो मीन राशि एक्टिव हो गई। अच्छा, मीन राशि बृहस्पति की, गुरुदेव की है, तो मीन राशि जब एक्टिव हुई, क्योंकि गुरुदेव की राशि है तो गुरुदेव भी एक्टिव हो गए, क्यों कनेक्टेड है दूसरे से। गुरुदेव एक्टिव हो गए मतलब गुरुदेव बैठे हुए हैं मेष राशि के धन भाव में भाई, तो धन भाव एक्टिव हो गया एकदम। अच्छा, और गुरुदेव एक्टिव हो गए तो गुरुदेव की दूसरी राशि जो है, यानी नंबर 12 राशि जो है, जिसमें के खुद बैठे हुए राहु, वो एक्टिव है। और नंबर 9 राशि जो कि भाग्य भाव में है, तो भाग्य भाव भी एक्टिव हो गया। गुरुदेव के एक्टिव होने से गुरुदेव की राशियां दोनों, भाग्य भाव और 12वां भाव। तो अब देखिए कितने भाव एक्टिव हुए, यानी भाग्य भाव 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, दूसरा, यानी 1 2 3 4 5 बृहस्पति हो गए एक्टिव, राहु हो गए एक्टिव। राहु का भाव जाना दृष्टि पड़ेगी 1 5 7 9, वो भाव भी एक्टिव हो गए। राहु एक्टिव हो गए जाने से देखिए राहु कहाँ 1 2 3 4 5, चौथा भाव सुख स्थान एक्टिव हो गया, 6 7 छठा भाव एक्टिव हो गया, 8 9 8वां भाव एक्टिव हो गया। और बृहस्पति एक्टिव हो गए तो बृहस्पति की दोनों राशियां एक्टिव हो गई, भाग्य भाव में और कुंभ। और बृहस्पति की एक्टिव हो गए तो बृहस्पति की 1 2 3 4 5, यानी छठी राशि, और 6 7 8वीं राशि, जहाँ राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और बृहस्पति की पड़ रही है, और 8 9, और 10वां भाव मकर राशि है तो वैसे एक्टिव है। तो आप देख लीजिएगा एक शनि के मार्गी होने से क्या क्या असर पड़ रहा है, यानी पूरे कितने सारे भाव में एक्टिविटी बढ़ रही है, ग्रहों की हलचल हो रही है। बृहस्पति लाभ दे रहे हैं, गुरु मतलब, और राहु लाभ दे रहे हैं, और शनि लाभ दे रहे हैं। और शनि की देखिए दृष्टि जो है कहाँ पड़ रही है? कुंभ राशि से, वो सब भाव एक्टिव हो रहे हैं। तो शनि की दृष्टि जो है 1 2 3 लग्न भाव पर, और 4 5 तीसरे भाव पर, नहीं 5 6 7 पंचम भाव पर, 8 9 10 8वें भाव पर। तो ये सब भाव एक्टिव हो रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेष राशि का अगर मैं कंसीडर करूँ अगर, तो शनि के मार्गी होने से ही शनि जो है अपने जहाँ दृष्टियां पड़ रही हैं उन भाव में संतान लाभ दे रहे हैं, अचानक धन दिला रहे हैं, धन का योग बन रहा है, बृहस्पति एक्टिव हो रहे हैं, धन आ रहा है, व्यापार से धन आ रहा है, नौकरी से धन आ रहा है, कुटुंब परिवार में अच्छे संबंध हो रहे हैं, कुटुंब परिवार के व्यक्तियों के से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, वाणी अच्छी हो रही है। और देखिए राहु एक्टिव हो रहे हैं, राहु के नक्षत्र में शनि, शनि के नक्षत्र में राहु, विदेश भाव से लाभ मिल रहा है, विदेश यात्राओं से लाभ मिल रहा है, विदेश नौकरी से लाभ मिल रहा है, विदेश व्यापार से लाभ मिल रहा है। और देखिए बृहस्पति तो धन भाव बैठे ही है, बृहस्पति एक्टिव हो गए तो धन तो देंगे ही देंगे। और बृहस्पति की राशि धनु राशि भाग्य भाव में, तो वही भाग्य वर्धन हो गया, भाग्य वर्धन हो गया तो सारा कुछ फिर तो अच्छा हो गया, यानी मेष राशि वालों का भाग्य वर्धन हो गया। तो मित्रों अब ये देख लीजिएगा, नवंबर का महीना आते ही और आधे नवंबर के बाद, देखिए बाकी ग्रहों की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो नवंबर के बाद देखिए और भी देखिए शुक्र का बृहस्पति का भी देखिए संबंध बनेगा। क्या बनेगा कि शुक्र बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति शुक्र के घर में है, तो परिवर्तन हो रहा है एक दूसरे का, एक दूसरे के घर में। बृहस्पति शुक्र के घर में बैठ गए तो अच्छे ही फल देंगे ना भाई, दूसरे का दैत्य गुरु का घर है तो वहाँ नुकसान कैसे कर सकते हैं, वहाँ अच्छे अच्छा फल देंगे। इस तरह से ही शुक्र जो है जब धनु राशि में आ गए अगर, तो भाग्य बढ़ गया, भाग्य भाव में आके बृहस्पति घर में बैठ गए तो बृहस्पति के घर को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे भाई। तो मेष राशि वालों
नोट कर लो, 15 नवंबर से आपके दिन बदल रहे हैं। 15 नवंबर से 29 मार्च तक, जब तक शनि महाराज कुंभ राशि में मार्गी रहेंगे, आपके धन की बारिश होगी, सुख की बारिश होगी, संतान को लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी। और देखिए रोजगार में, यानी आपके काम के क्षेत्र में, व्यापार में, यानी जो जो दृष्टियां पड़ रही हैं, जहाँ जहाँ बृहस्पति की, जहाँ जहाँ शनि की, जहाँ जहाँ राहु की, भाई सारे भाव में आपको धन की वर्षा, सुख की वर्षा, और देखिए संतान को लाभ, संतान और सुख के क्षेत्र में सुख साधनों की वृद्धि, जो भी आपको, और देखिए लाभ भाव में है शनि तो वैसे ही लाभ मिल रहा है, धन तो वैसे ही मिल रहा है, और लग्न पर दृष्टि भी पड़ रही है। तो भाई आप देखिए, और राहु की जो है दृष्टि लगाइए आप, एक 2 3 4 5, राहु की दृष्टि पड़ रही है सुख भाव पर। राहु एक्टिव हो गए और शनि के नक्षत्र में, तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन, जो कुछ भी आपको चाहिए सब मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में आप चाहते हैं उससे आपको सुख मिलता है, तो वहाँ भी आपको सुख मिलेगा। यानी जिस जिस काम से आपको सुख मिलता है वही साधन सब आपको मुहैया हो जाएंगे। कैसे? भाई राहु की वजह से। और बृहस्पति तो देखिए धन के मालिक हैं, प्रेम प्रसंगों के मालिक हैं, शादी ब्याह के मालिक हैं। तो बृहस्पति देखिए जब एक्टिव हो गए, अब तो बृहस्पति की मैंने बता दी आपको दृष्टियां 1 2 3 4 5, नई नौकरी, नया जॉब, और छठे भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपको रोग ऋण से मुक्ति। 8वें में दृष्टि पड़ रही है, तो 8वें से अचानक धन का लाभ। धन भाव में बैठे हैं बृहस्पति, धन तो देंगे देंगे, और अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है तो अचानक से धन देंगे। अचानक से पैतृक संपत्ति कहीं से आपको कोई खबर आ सकती है, मिल सकती है। तो सारे भाव, भाग्य भाव से, कर्म क्षेत्र से, अरे 5 भाव तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए ना। तो मेष राशि वालों, अब तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आपकी तरक्की, आपकी संतान की तरक्की, आपको सुख साधनों की तरक्की, आपके माता के स्वास्थ्य की तरक्की, आपके शरीर की, आप पर्सनैलिटी की तरक्की, यानी क्या है बाकी जो आपको नहीं मिल रहा है इस समय। तो शनि के मार्गी होने से भाई मैं तो समझता हूँ इस समय मेष राशि का सभी तरह से यानी संतान से, शरीर से, नौकरी से, व्यापार से, धन से सुख ही सुख मिल रहा है मित्रों। तो बहुत बढ़िया मार्गी बृहस्पति आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहा है। अब देखिए मैं एक राशि की और चर्चा करता हूँ, उसके बाद जो राशि ज्यादा लाभ पा रही है मैं उसी की तरह सब राशियों की चर्चा करूंगा, फिर तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जिन राशियों को लाभ मिल रहा है इससे उन्हीं राशियों की चर्चा करूंगा मैं। देखिए तो अब मैंने एक पहली राशि मेष की चर्चा की, जो मेष के 11वें भाव में थे शनि। अगली राशि जो मैं समझता हूँ जिसको कि अच्छा लाभ मिल रहा है वो देखिए है तुला राशि। तुला राशि शनि की प्रिय राशि है, इसलिए मैंने तुला राशि लिया। और तुला राशि के लिए यानी 7वें नंबर की राशि है। तुला राशि के लिए 5वें भाव में कुंभ राशि है, तो शनि 5वें भाव में बैठे हैं, मार्गी हो गए, तो आगे हमारे 6ठे भाव पर असर डाल दिया, एक्टिव हो गया। राहु एक्टिव हो गए, राहु के नक्षत्र में, तो राहु में से एक्टिव हो गए। और देखिए शनि जो है मालिक 4थे भाव के स्वामी भी हैं, सुख साधन, तो 4था भाव भी एक्टिव हो गया। और इसके बाद देखिए आपको बृहस्पति की राशि है मीन राशि, तो बृहस्पति 8वें भाव में एक्टिव हो गए, वृषभ राशि में है। और बृहस्पति की राशियां जो है देखिए 12वीं राशि 6ठे भाव में और 9वीं राशि 3रे भाव में। तो तुला राशि के लिए 3रा भाव, 4था भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव, 8वां भाव, ये सारे भाव एक्टिव हो गए। और देखिए बृहस्पति की दृष्टियां यहाँ से आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, 12वें भाव पर, 6 7 धन भाव पर, और 8 9 4थे भाव पर। तो बृहस्पति की दृष्टियां जो है अष्टम से बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं, भाग्य विदेश भाव को देख रहे हैं, और देखिए आपको सुख भाव को देख रहे हैं।
यानी सब कुछ बृहस्पति दे रहे हैं। एक्टिव तो हुए शनि, यानी मार्गी हुए। शनि के मार्गी होने से ही तुला राशि जो शनि की प्रिय राशि है, उसको राहु भी सब कुछ देने वाले हैं। नई नौकरी, नया व्यापार, नई सोच, बहुत दूर की लंबी सोचेंगे आप। जितना दूर की सोचेंगे उतना ज्यादा कल्पनाएं करेंगे, उन कल्पनाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपके फिर कल्पना पूरी होंगी अगर, तो आपको स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा, शरीर मन दोनों अच्छे होंगे। और देखिए अष्टम से मैंने बता दिया दृष्टि पड़ रही है, तो अष्टम का अचानक धन का लाभ, स्वास्थ्य अच्छा, संतान को तरक्की, जॉब में तरक्की, विदेश यात्रा, विदेश से लाभ। तो तुला राशि के लिए 5वें भाव में शनि के मार्गी होते ही कितने भाव मैंने बता दिया आपको, उसके आपको लाभ मिलने लग गए। यानी खास तौर से चौथा भाव मकर, जहाँ मकर राशि का भाव है, क्योंकि शनि मालिक है उसके, और शनि एक्टिव हो गए, शनि तेज तेज फल देंगे आगे। और बृहस्पति का तो है ही, अगर बृहस्पति की राशियां हैं तो बृहस्पति का अच्छा फल मिलने लग गया। नहीं 12वीं राशि और धनु राशि भी 3रे भाव से। परिश्रम तो करना पड़ेगा तुला राशि वालों, बिना परिश्रम के कुछ नहीं है। और शनि की प्रिय राशि है, तो शनि तभी फल देंगे आपको जब आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और फिर तो आपको बृहस्पति का लाभ भी मिलेगा। क्यों? बृहस्पति की दृष्टियां, बृहस्पति एक्टिव हो गए। क्यों एक्टिव हो गए? क्यों? बृहस्पति की मीन राशि में राहु एक्टिव हो गए और शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि और राहु का आपका नक्षत्र एक्शन हो रहा है। और भाई शुक्र, जब देखिए शुक्र आ गए नवी राशि में, बृहस्पति 8वीं राशि, तो 2 3 4 5 6, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अष्टम मतलब 8वीं राशि जो है वृश्चिक राशि में जब शुक्र है, धन भाव में शुक्र धन के मालिक, और बृहस्पति देखिए वृषभ राशि में 8वें भाव में। और देखिए उसके बाद जब शुक्र आएंगे धनु राशि में, बृहस्पति के घर में आएंगे, तो बृहस्पति के घर में आकर के परिवर्तन योग बनता है एक दूसरे के घर में। धनु राशि में शुक्र और शुक्र की राशि वृषभ राशि में बृहस्पति, तो शुक्र की राशि तुला के लिए शुक्र की राशि वृषभ में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और शुक्र का घर है, और बृहस्पति का घर में शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये परिवर्तन योग की वजह से बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो तुला राशि को भी मैं समझता हूँ एक्टिव मार्गी शनि से काफी कुछ लाभ मिल रहा है। अब देखिए एक और राशि बताऊं, 3री राशि जो बताता हूं मैं, वो राशि मैं लेता हूं, देखिए मिथुन राशि। मिथुन राशि जो बुध की राशि है और बुध शनि के मित्र है, तो नंबर 3 राशि इसमें देखिए, यहाँ पर 11वीं राशि यानी कुंभ राशि 9वें भाव में है। तो भाग्य भाव एक्टिव हो गया, शनि यहाँ एक्टिव हो गए, मार्गी हो गए, तो तेजी से आगे बढ़ेंगे, भाग्य वर्धन करेंगे। भाग्य वर्धन होगा तो भाग्य के कारण हर चीज अच्छी होगी, यानी नौकरी में अच्छा, व्यापार में अच्छा, पति पत्नी दाम्पत्य अच्छा जीवन। और देखिए यहाँ से 3रे भाव को देखेंगे, तो 3रा भाव एक्टिव हो गया, यानी आपके यात्राएं छोटी मोटी लाभ देंगी, भाई बहन से लाभ मिलेगा। आप देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन में आप है तो बहुत लाभ मिलेगा। तो बृहस्पति, और देखिए बृहस्पति जो है इनके 12वें विदेश भाव में है, तो विदेश से लाभ दिलाएंगे। और बृहस्पति देखिए 1 2 3 4 5, 4थे भाव को देखेंगे, सुख साधन में वृद्धि कराएंगे। और 6 7 8 9 और 6ठे 8वें भाव को एक्टिव करेंगे, 6ठे भाव से। और नौकरी में तरक्की, और देखिए रोग ऋण से मुक्ति, अचानक धन का लाभ, सब कुछ। यानी मिथुन राशि जो है बुध की राशि है, तो ऐसी यानी कुंभ राशि का भाग्य में एक्टिव हो जाना ही काफी है। भाग्य में कुंभ राशि एक्टिव हो गई, यानी शनि एक्टिव हो गए, तो शनि मार्गी होकर तेज तेज गति से आगे चलेंगे भाग्य में, बस इतना ही काफी है। तो हमने मिथुन राशि के लिए कि भाग्य में शनि एक्टिव हो गए, धीमे चलेंगे लेकिन बकरी से तो तेज हो गए ना, तो लाभ तो देंगे देंगे। तो मैं समझता हूँ ये मिथुन राशि भी अच्छा खासा शनि के मार्गी होते ही
आप देखिए 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और देखिए 12वां भाव, ये और इनकी दृष्टियां जहाँ बृहस्पति की और शनि की पड़ रही है, बहुत गजब का। मिथुन राशि को भी बहुत शानदार लाभ मिल रहा है। क्यों? क्यों मिथुन राशि है, शनि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो 11वें भाव से मेष राशि, 5वें भाव से तुला राशि और 9वें भाव से मिथुन राशि, ये 3 राशियां तो भाई बहुत ज्यादा लाभ पा रही है। मतलब मार्गी शनि से सब कुछ पा रही है। दिन फिर गए इनके, इनका टाइम फिर गया और इनका सब तरह से अच्छा तरक्की मिल गई। अब देखिए चौथी राशि जो कि और ज्यादा लाभ पा रही है, वो देखिए वो कौन सी राशि हो सकती है, उसकी चर्चा करता हूँ मैं। देखिए और राशियां कौन सी हैं, तो मेरे हिसाब से अब मैं एक राशि लेता हूँ, शुक्र की अपनी राशि वृषभ। नंबर 2 राशि है वृषभ। तो नंबर 2 राशि वृषभ में देखिए बृहस्पति बैठे हुए हैं लग्न में, केंद्र में। पर मैं तो बात कर रहा हूँ शनि की। शनि कुंभ राशि में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। जॉब के यानी कार्य क्षेत्र में शनि एक्टिव हो गए 10वें भाव में। 10वें भाव में शनि एक्टिव हो गए तो 11वें लाभ भाव में शुक्र, लाभ राहु एक्टिव हो गए। क्योंकि राहु के नक्षत्र में शनि, शनि के नक्षत्र में राहु, और लाभ भाव में एक्टिव हो जाने से लाभ का मतलब धन। और राहु की देखिए दृष्टि 1 2 3 4 5, तीसरे भाव में, 6 7 छठे भाव में, 8 9 और 8वें भाव में। और देखिए शनि की दृष्टि जो है कुंभ राशि से 1 2 3 12वें भाव से, और 4 5 6 7 चौथे भाव से, और देखिए 8 9 10 और 7वां भाव यानी दाम्पत्य जीवन, व्यापार, ये सब। बृहस्पति देखिए आप बैठे हुए हैं लग्न में, तो 1 2 3 4 5, 5वां भाव, 6 7 7वां भाव और भाग्य भाव। तो एकदम आप देख लीजिएगा इनके एक्टिव, बृहस्पति के एक्टिव होना, राहु का एक्टिव होना, शनि का एक्टिव होना और इनकी दृष्टियों का एक्टिव होना। और बृहस्पति की देखिए राशि जो है जिसमें के राहु बैठे हुए हैं एक में, तो और एक में जो है शुक्र आ जाएंगे धनु राशि में, तो भी परिवर्तन योग बनेगा। शुक्र जो है बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति शुक्र की राशि में, तो एक दूसरे घर में बैठेंगे तो बृहस्पति और शुक्र। भाई देखिए बड़े ग्रहों में से शनि, राहु, बृहस्पति और शुक्र, 4 ग्रह, इनकी दृष्टियां, और देखिए 5 भाव में ये इनके फल मिल रहे हैं। तो ये राशि कौन सी रही भाई? शुक्र की अपनी राशि है वृषभ। इसको भी बहुत शानदार योग, शानदार लाभ मिल रहा है। हर तरह से धन मिल रहा है, शरीर एक्टिविटी बढ़ रही है, आपके लगन में बैठे हैं तो पर्सनैलिटी गजब की हो रही है, मनमोहक चेहरा, हेल्थ, स्वास्थ्य सुंदर, और दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की सम्मुख 7वें भाव में। तो दाम्पत्य जीवन, व्यापार सब बढ़िया, परिवार कुटुंब सब बढ़िया हो रहा है। बृहस्पति की दृष्टियां, राहु की दृष्टियां और शनि की गजब की दृष्टि। भाई मैं क्या बताऊं, यानी इसको जो है वृषभ राशि के लिए शनि का 10वें भाव में बैठना और सुख स्थान को देखना, मार्गी शनि जो कि आप तेजी से चल रहे हैं, तो भाई तेज लाभ देंगे, यानी जॉब में, नौकरी में और सुख साथ में। तो ये वृषभ राशि भी शुक्र की राशि है। शुक्र दैत्य गुरु हैं, तो शनि और राहु तो कृपा भागे जाएंगे गुरु की सेवा में। तो ये भी राशि बहुत बढ़िया होगी 4। और देखिए मित्रों 5वीं राशि अब मैं बताऊं आपको, एक राशि लेता हूं मैं, सिंह राशि। भाई सिंह राशि हालांकि सूर्य की है, लेकिन सिंह राशि नंबर 5 राशि है। नंबर 5 राशि के लिए शश महापुरुष राजयोग बना के शनि बैठे हुए हैं 7वें भाव में और मार्गी हो गए भाई। तो सिंह राशि के लिए मार्गी शनि अगले आगे बढ़ेंगे तेजी से, तो अपने अगले भाव में राहु बैठे हुए हैं, राहु को बल देंगे। राहु की जो कुछ भी इच्छाएं हैं, राहु की दृष्टि है धन भाव पर, राहु की दृष्टि है 1 2 3 4 5
विदेश भाव पर 6, 7, 8, 9 और सुख स्थान पर। तो राहु को एक्टिव कर दिया तो सुख साधनों की वृद्धि हो गई। अब इस समय आप भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी कुछ खरीदने का इरादा रखते हैं तो खरीद लीजिए, आपको लाभ मिलेगा बहुत सुंदर। तो सिंह राशि के लिए भी सप्तम भाव में शनि का मार्गी हो जाना, और देखिए सप्तम भाव से एक्टिव हुए तो बृहस्पति की राशि मीन राशि एक्टिव हुई, और धनु राशि देखिए, धनु राशि कहाँ है? धनु राशि पंचम भाव में है, संतान भाव में। संतान के एक्टिविटी बढ़ गई, प्रेम प्रसंगों में सफलता हो गई, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ हो गया, संतान को नौकरी में तरक्की हो गई, और देखिए मन की इच्छा है, स्वार्थ और शेयर मार्केट सबसे लाभ मिल गया। तो अब ये देखिए बृहस्पति की दृष्टियां, शनि की दृष्टियां और राहु की दृष्टियां सिंह राशि के लिए केवल शनि के एक्टिव हो जाने से 7वां भाव, 8वां भाव और देखिए 9वां भाव भाग्य भाव, 10वां भाव जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं, बहुत गजब का एक्टिविटी बढ़ रही है। और इसके अलावा जहाँ 5वां भाव या धनु राशि है, तो कितने कितने भाव में एक्टिविटी बढ़ रही है ग्रहों की। और तो शनि और राहु और बृहस्पति और शुक्र और इनकी दृष्टियां, इनकी राशियां, भाई सिंह राशि वालों को भी, हालांकि शनि के शत्रु की राशि है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब शनि आगे एक्टिव हो रहा है, मार्गी हो रहा है, तो ये नहीं देखेंगे भाई ये किसकी राशि है, वो तो जहाँ दृष्टि पड़ रही है और जो जो ग्रह एक्टिव हो रहा है। तो मैं समझता हूँ सिंह राशि के यानी को भी लाभ मिलने वाला है। और भाई अगली राशि देखिए, एक और लेता हूँ मैं अभी। भाई वृश्चिक राशि के लिए मैं बहुत शानदार योग बन रहा है कि वृश्चिक राशि नंबर 8 राशि है, और नंबर 8 राशि के लिए 8, 9, 10, 11, 11वीं राशि कुंभ राशि आ गई चौथे भाव में। चौथा भाव सुख का भाव है, तो शनि महाराज सुख भाव में मार्गी हो रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए तो सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। जिस चीज से आपको सुख मिल रहा है वो आपको मिलेगी। और देखिए शनि महाराज तीसरे भाव के भी स्वामी है, तो तीसरे भाव में मकर राशि है, तो तीसरे भाव से परिश्रम से लाभ मिलेगा, भाई बहन से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। और राहु बैठे हुए हैं देखिए पंचम भाव में, राहु एक्टिव हो गए क्योंकि शनि की नक्षत्र में है, तो राहु भी पंचम से देखिए शेयर मार्केट से लाभ दिलाएंगे, संतान को नौकरी में तरक्की, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की। और राहु की दृष्टि जब लाभ भाव में पड़ रही है तो लाभ का मतलब धन ही होता है, खूब धन आएगा भाई, और सारी इच्छा पूरी होंगी। राहु बैठे हैं तो शेयर मार्केट में, क्यों? राहु कल्पना है, धुआं है, विस्तार है, केतु संकुचन है नैरोनेस है, तो राहु विस्तार है, तो विस्तार मिलेगा आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को, और उससे लाभ मिलेगा। अब मैं समझता हूँ बृहस्पति की राशि में राहु है, तो बृहस्पति भी एक्टिव हो गए, और बृहस्पति के एक्टिव होने से देखिए बृहस्पति कहाँ है? वृश्चिक राशि के लिए 7वें भाव में है, वृषभ राशि, तो 7वां भाव भी एक्टिव हो गया। व्यापार में तरक्की एकदम, व्यापार में देखिए, और दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार में पार्टनर्स का पूरा सहयोग, बहुत शानदार लाभ मिल रहा है। और वृश्चिक राशि के लिए भी देखिए बृहस्पति की जो राशि है, बृहस्पति की राशि का मतलब धनु राशि, वो तो धन भाव में है भाई बा। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति की राशि धन भाव में है, और जहाँ शुक्र आ जाएंगे, और शुक्र का और बृहस्पति का परिवर्तन योग बनेगा भाई, यानी बृहस्पति शुक्र के घर में और शुक्र बृहस्पति के घर में, एक दूसरे के घर में बहुत तरक्की दिलाएंगे। तो भाई मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि का भी बहुत ही शानदार योग बन रहा है, सब तरह से, धन से, सुख से, संतान से, विदेश यात्राओं से, यानी क्या चीज नहीं है, कोई इसको रोक के दिखाए। इनकी ये जो राशियां बता रहा हूं मैं इस समय, इनका अत्यंत भाग्य अत्यंत हाई क्लास जा रहा है, बहुत उच्च कोटि का। और भाई आखिरी राशि बताता हूं मैं, अब देखिए
बाकी जो राशि रह गई उनसे मैं माफी चाहूंगा। तो 1 2 3 और 4 5 6, 6 और 7वीं राशि बताता हूँ मैं, देखो। और वो मेरी आखिरी राशि होगी। जो राशि 5 बच गई उनके लिए भी लाभ मिलेगा, पर उतना नहीं जितना मैं करोड़पति के योग कह सकूं। ये तो 7 राशियां महाभाग्यशाली, महाधनी, करोड़पति राशियां हैं। जो आखिरी राशि है कुंभ राशि, खुद कुंभ राशि जहाँ शनि बैठे हुए हैं। पहली राशि कुंभ राशि लगन में बैठ करके शनि एक्टिव हो गए, यानी मार्गी हो गए। स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, शरीर अच्छा हो गया, पर्सनैलिटी गजब की हो गई। और देखिए राहु बैठे हैं धन भाव में विवाह, तो कुंभ राशि के लिए राहु धन का नौछावर कर देंगे भाई। उनके अपने शनि बहुत अच्छे दोस्त है, और शनि बड़े क्रोधी भी है। राहु से उनका डांट डपट करते हैं, राहु हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हालांकि शरापति है, तो शनि की डांट के आगे राहु सर झुकाते हैं। तो राहु भी धन भाव में धन देंगे। और राहु एक्टिव हो गए जब 12वीं मीन राशि में, तो बृहस्पति भी एक्टिव हो गए। और बृहस्पति एक्टिव होने का मतलब चौथा भाव सुख साधनों का भाव। तो सुख साधनों की वृद्धि हो गई, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब कुछ मिल रहा है कुंभ राशि वालों को। और बृहस्पति की दूसरी राशि लाभ भाव में है भाई वाह, धनु राशि, तो लाभ ही लाभ का मतलब धन ही धन। और इनकी दृष्टियां देखिए आप, बृहस्पति की 10वें भाव में पड़ेगी बृहस्पति, और विदेश भाव में पड़ेगी बहुत शानदार, और अष्टम में पड़ेगी। तो इनकी दृष्टियों से भी बृहस्पति गुरु हैं, बहुत लाभ मिल रहा है। और देखिए शनि की दृष्टि जो है 7वें भाव में पड़ रही है, 7 8 9 10, और जॉब के क्षेत्र में पड़ रही है, जहाँ बृहस्पति की पड़ रही है, शनि की पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि तो बहुत टॉप पे है, नंबर 1 कर दूंगा मैं, 100% मार दूंगा। तो भाई कुंभ राशि वालों को भी जहाँ बृहस्पति, जहाँ देखिए कुंभ राशि के लिए यानी बृहस्पति सुख भाव में बैठे हुए हैं, और शनि शस्त्र महापुरुष राजयोग बनाकर पहले भाव में लगन में बैठे हुए हैं, राहु 5वें भाव में बैठे हुए हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है। और ये सब एक्टिव हो गए, इनके भाव, इनकी दृष्टियां एक्टिव हो गई। तो क्या कहने भाई, कुंभ राशि को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। अत्यंत हाई क्लास लाभ मिल रहा है। तो मित्रों ये 7 राशियां हैं जो मार्गी है। मार्गी शनि 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक धन की बारिश, सुख की बारिश, संतान को लाभ, जॉब में तरक्की, सब कुछ मिल रहा है। ये 7 राशियों को धनाधन धन की बारिश हो रही है। बहुत ही शानदार योग है 15 नवंबर टू 29 मार्च 2025। तो मित्रों मैं यहाँ विराम लूंगा। विनती यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते अपने इष्ट को याद करें, जो भी आपके इष्ट है। मुझे इससे कुछ नहीं कि आप कौन को, और कुछ कोई आपके इष्ट नहीं है तो फिर महागणेशाय नमः, सृष्टि के रचयिता, क्योंकि आदि शक्ति गणेश, यदि शिव से पहले भी आप कहिएगा, मैं तो कहता हूँ कि सृष्टि जो है शिव के निर्देश कहिए, या आदि जो महागणेश है उनके अवतार ये गणेश है जो शिव जी के पुत्र हुए। तो महागणेश के लिए कहिए आप, ओम महागणेशाय नमः। मित्रों नमस्कार।